हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक बैंक निफ्टी की ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसके बारे में आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा और ये स्ट्रैटेजी हमारी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा बैक टेस्ट दिखाऊंगा और इसके पीछे हमारी क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेड लेने के लिए, वो सब कुछ इसमें हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स हैं, उनको आप पहले समझ लेना। सबसे पहले हमारा जो टाइम फ्रेम यूज़ होने वाला है वो हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होगा। ठीक है, सेकंड क्या रूल है हमारा, हम क्या करेंगे, हमें अपने चार्ट पर जो हमारे साइकोलॉजिकल राउंड नंबर होते हैं उनके आसपास हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। ठीक है, बस इतना ही काम है और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं काम करना। ठीक है, समझ में आ गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में, इसको यूज़ करना। ठीक है, सिर्फ बैंक निफ्टी में हमें उसके बाद क्या करना है, हमारे जो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर होते हैं उसके पास हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। ठीक है, 500 पॉइंट छोड़कर। ठीक है, जैसे 43,000 हो गया, फिर 42,500, फिर 43,500, ऐसे हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है अपने चार्ट पर। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। अगर आप ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, उसके ऊपर मैं आपको लेकर जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी ऑप्शन चेन है। ठीक है, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो भी बड़े प्लेयर होते हैं वो राउंड नंबर के ऊपर ही प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 42,000 के ऊपर आप देखो सबसे बड़ा ओआई आपको यहीं देखने को मिलेगा कॉल एंड पुट में। ठीक है, फिर आपको दूसरा बड़ा ओआई कहाँ पर देखने मिलेगा, 42,500 के आसपास का। ठीक है, देखो कॉल में आप देखो 42,500 का 1,35,000, उससे बड़ा ओआई आपको फिर कहाँ पर देखने मिलेगा, 43,000 के आसपास। मतलब जो हमारे साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं ना, वहीं पर ही हमारे ओआई जो हमारे बिग प्लेयर हैं वहां पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो हमें स्मार्ट मनी को बिग प्लेयर को फॉलो करना है। पुट साइड भी देख सकते हैं 41,500, बड़ा ओआई आपको यहीं देखने मिलेगा। ठीक है, फिर आपको 41,000 के आसपास, मतलब बड़ा ओआई आपको हमेशा राउंड नंबर के आसपास ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है हमारी स्ट्रेटजी में। हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन ही बता देगा कि ऑप्शन चेन किस तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, क्योंकि चार्ट पहले बताएगा, ऑप्शन चेन में जो डाटा आएगा वो बाद में आएगा। ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो हमें इसी राउंड लेवल के आसपास प्राइस एक्शन के साथ, कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिख जाएगा, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट राउंड लेवल हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार चार्ट पर समझा देता हूँ, आपको उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ बैक टेस्ट कर रखा हुआ है। आप यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमारा ये कौन सा राउंड लेवल है, आप देखना। अगर हमें ब्रेकडाउन का ट्रेड मिले तो हमारे राउंड लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिले तो ही हम एंट्री लेंगे। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहने वाला है, जो भी यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए उसके प्रीवियस। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है ना, इसका ये एक स्विंग आ गया छोटा सा, तो इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसकी क्लोजिंग हमें बाहर मिलनी चाहिए हमारे राउंड लेवल के नीचे। 41,500 हमारा राउंड लेवल है। तो ऑप्शन चेन पर जो है वो डाटा वो 5-10 मिनट बाद में आएगा, बट हमारे चार्ट ने पहले ही बता दिया कि 41,500 से मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है विद प्राइस एक्शन के चार्ट के कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, मिनिमम आपका एसएल जो होना चाहिए वो कम से कम 60 से 70 पॉइंट का होना चाहिए और मैक्सिमम आप अपने रिस्क रोड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अगर हमारा 1:1 रिस्क रोड रेशियो आ रहा है तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, 1:2 आ रहा है तो भी हमें इसको अवॉइड करना है। मिनिमम हमारा रिस्क रोड रेशियोज में 1:3 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखो हमारे राउंड लेवल के नीचे ब्रेकडाउन है, प्राइस एक्शन के ये चैनल के कंफर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन मिला इस चैनल का। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर इस कैंडल क्लोजिंग पर हमारी एंट्री हो जाएगी और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, और हमारा टारगेट नेक्स्ट राउंड लेवल रहेगा जो हमारा रहेगा 41,000, जो कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है। देखो हमारा रिस्क रोड रेशियो 1:5 का है, यहाँ पर हमें 450 पॉइंट ईजिली मिल चुके हैं। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड पर चलते हैं हमारा। ओके, तो ये देखो ये हमारा सेकंड ट्रेड है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है कोई आसपास रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो कैंडल्स की कंसोलिडेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, बट जब आप स्टार्ट करेंगे आपका 1-2 बार एसएल हिट होता भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पर कैंडल्स की भीड़ है, ये थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन है। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपने ये वाला ट्रेड लिया भी है, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाली जो रेड कैंडल है, क्योंकि ये वाला एक स्विंग बना है ना छोटा सा, अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ले भी लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके 100 पॉइंट यहाँ पर चले गए। ठीक है,
इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जब आप एडवांस लेवल के हो जाएंगे तब यहाँ पर आप इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेड रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनता था, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ। कोई आपको ये लाजमी नहीं है कि आपको विक्स कंसीडर करना है या बॉडी कंसीडर करनी है, आपको एक पैटर्न क्रिएट करना है, वहाँ पर आपको पैटर्न का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना है। देखो क्या हुआ, 40,500 के नीचे हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है। देखो प्राइस एक्शन के साथ इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हुई और यहाँ पर क्या हुआ, हमारे राउंड लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है। तो हमारा टारगेट नेक्स्ट राउंड लेवल रहेगा जो हमारा 40,000 रहेगा। तो टारगेट हमारा इजीली अचीव हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो सेम एक चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था, ब्रेकडाउन हुआ, हमारे राउंड लेवल के नीचे ब्रेकडाउन है 39,500 के। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 39,000, हमारा राउंड लेवल जो हमारा इसमें टारगेट रहेगा, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, हेज करके ट्रेड करो, किस तरह मर्जी ट्रेड करो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:3 आ रहा है। हमारा स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला था, ये वाला जो स्विंग होगा, प्रीवियस स्विंग होगा, इस तरह से स्विंग बनाकर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ होगा, ठीक है। तो वो हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलो आगे दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर क्लियरली हमें ये वाला इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, राउंड लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है, ठीक है, आसपास होना चाहिए ब्रेकआउट, राउंड लेवल के ऊपर ब्रेकआउट। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत यही है यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप एक बार चेक कर लो, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, हमारा 1:1 भी नहीं आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रेड लेने का कहीं से कोई भी मतलब नहीं बनता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो एक चैनल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, हमारे राउंड लेवल के ऊपर इस कैंडल ने ग्रीन ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ये वाले स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमारी एंट्री और हमारा नेक्स्ट राउंड लेवल हमारा जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है हमारा, वो इसमें हमारा टारगेट रहा ऑलमोस्ट 1:3.7 का हमारा ये टारगेट हिट हुआ, ठीक है। आगे चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को धीरे धीरे समझ में आएगी कि ये स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है। हम सिर्फ बिग मनी को फॉलो कर रहे हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें चार्ट पैटर्न के साथ प्राइस एक्शन मिलाकर हमें ऑप्शन चेन का डाटा हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा चार्ट ही बता देगा कि हमारी चार्ट कहाँ पर ऊपर जाने वाला है, कहाँ पर नीचे जाने वाला है, ठीक है। हम स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हैं। फिर देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आप इस स्टॉप लॉस को अगर लगाना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट में आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1:2.6 का हमारा यहाँ पर टारगेट इजीली अचीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, इस वाली ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी और इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इजीली हमारा नेक्स्ट राउंड लेवल हमारा इसमें टारगेट रहा, ठीक है। 39,500 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आपको देखना है कि राउंड लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ये जो वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो राउंड लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा अभी तक एक दो बार ऐसे लेट हुआ और हमारे टारगेट कितने बड़े आ रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एसएल गया है 120 पॉइंट का, 130 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप देखो जब भी हम टारगेट लेते हैं हम 400-500 पॉइंट ऐसे टारगेट लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा एसएल चला भी जाएगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर एक दो बार आपका एसएल चला है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे राउंड लेवल के आसपास नीचे क्लोजिंग हुई एंड ये वाला हमारा प्राइस एक्शन बना और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट राउंड लेवल हमारा इसमें टारगेट रहा। ऑलमोस्ट हमें 500 पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं, 1:6 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो टारगेट है, जो भी आपका मतलब स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो तो एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जो है वो मतलब लॉस होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला स्विंग हमारा स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये वाला स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहा, राउंड लेवल के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस गया था वो हमने हमारा पैसा डबल लिया, ठीक है। 150 का एसएल गया था तो हमने 440 पॉइंट यहाँ पर हमने कैप्चर किए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो फिर क्या हुआ, फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना, इस वाली कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया, राउंड लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है 40,500 के, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो हमारा
41,000 हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ईजिली हमारा जो है टारगेट मिल चुका है। तो कितने पॉइंट का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, 1:6 का हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 400 से 500 पॉइंट का हमारा इसमें टारगेट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, राउंड लेवल के नीचे ब्रेकडाउन है 41,000 के नीचे। बट यहाँ पर क्या हुआ, इस दिन के अंदर हमें हमारा टारगेट नहीं मिला। जो 1 लॉट वाले हैं उनको तो यहाँ पर बुक करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो 2 लॉट में काम करते हैं वो आपको लॉट के अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ेगा। जो 2 लॉट वाले हैं वो क्या कर सकते थे, यहाँ पर आपका 1 लॉट बुक कर सकते थे और 1 लॉट को आप छोड़ सकते थे कल के लिए, ठीक है। तो इस तरह में भी काम कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहे तो इंट्राडे में आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता ही होता, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो राउंड लेवल के आसपास आकर कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होगा ही होगा, ये कंपलसरी है यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर फाइट होती है कॉल एंड पुट वालों के बीच, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होता ही है। उसके बाद जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो ट्रू ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप राउंड लेवल के ऊपर ही काम करो, ठीक है। ऐसे बीच में नहीं कि यहाँ पर घुस गए, यहाँ पर घुस गए, राउंड लेवल के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कितने का ट्रेड मिला हमें, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप देखो 400 से 500 पॉइंट आपको इजीली मिलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। यहाँ पर देखो फिर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो स्विंग है हमारा यही है, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप चेक कर सकते हैं, 1:5 का हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये रिसेंटली ट्रेड हुआ है हमारा यहाँ पर 42,500 के आसपास, ये वाला कन्फर्मेशन मिला हमें, बिल्कुल कन्फर्मेशन ट्रेड था, ठीक है। जो 1 लॉट वाले थे वो यहाँ कहीं पर ही एग्जिट हो चुके होंगे, ठीक है, इंट्राडे में। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, तो कहाँ पर भी कहीं पर भी आप एग्जिट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमारा जो टारगेट है इसमें क्या था, 42,000 हमारे इसमें टारगेट था। 42,500 से मार्केट करने लगा और 42,000 हमारे इसमें राउंड लेवल टारगेट है। इजीली हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे कंफर्मेशन बनने का, मतलब कोई प्राइस एक्शन बने इस तरह से। अगर ऊपर की साइड निकलेगा तो हम ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे, अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होगा तो हम नीचे की साइड ट्रेड लेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रेटजी में 100% प्रॉफिट होगा, ये आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटजी को काम करेंगे, जब तक आप स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। आप इसके ऊपर कम से कम आप मतलब 15 ट्रेड ले लो आप इसके ऊपर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसमें लॉस होएगा ही नहीं। क्योंकि इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही काफ़ी अच्छा बैठ जाता है। ये बात आप देखो, 100 पॉइंट का हमारा एसएल होता है, 100 पॉइंट होगा, 150 पॉइंट का एसएल होगा। बट हमारा जो टारगेट है वो 400 से 500 पॉइंट का हमारा इसमें टारगेट आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना, उसमें कंजूसी मत करना। ओके बाय।